यूएफओ यानी उड़न तस्तरी क्या है? क्या सच में यूएफओ का कोई अस्तित्व है? ये वो सवाल है जो सालों से इंसान के मन में बसे हुए हैं और आज भी इनके जवाब को उत्सुक है। कहा जाता है कि पृथ्वी की तरह ही दूसरे दुनिया से लोग हमारे ग्रह पृथ्वी पर आते हैं, उनके विमान दिखाई देते हैं और फिर वो आंखों से ओझल हो जाते हैं। ऐसा दावा करने वालों की संख्या बहुत, लेकिन एलियन और यूएफओ के बारे में चर्चाएं तो होती रहती है और उनके दावे भी लोग करते रहते हैं। आपने इस तरह की घटनाओं को फिल्मों में, हॉलीवुड में ज्यादा देखा होगा। आज के इस वीडियो में हम यूएफओ के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि सच में यूएफओ जैसी चीज कोई होती भी है, क्या सच में लोगों को ये दिखाई देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस रहस्यमय दुनिया की जर्नी को साथ में। For decades, UFOs have been considered a somewhat fringe topic, strange sightings difficult to comprehend, and posing the question. While the United States officially denied investigating UAPs until 2017. यूएफओ का बेसिकली मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी एक ऐसी उड़ती हुई वस्तु जिसकी कोई पहचान नहीं है, लेकिन इसका शेप किसी डिस्क या तस्तरी जैसा होता है, इसलिए इसे हिंदी में उड़न तस्तरी के नाम से जाना जाता है। इसे देखने का दावा हजारों लोग कर चुके हैं, लेकिन इसके एग्जिस्टेंस की सच आज तक नहीं हुई, यानी आज तक के वैज्ञानिकों को यूएफओ के स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिले हैं। इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को देखने के सबसे ज्यादा दावे अमेरिका में हुए हैं, यहाँ तक कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी उड़न तस्तरी को देखने का दावा कर चुके हैं। इस तरह की घटनाओं को इतिहास में अलौकिक अंश यानी देवदूतों और धार्मिक संकेतों के रूप में भी माना जाता था, जबकि ऐसे लोगों ने यूएफओ में विश्वास रखते थे। कभी कभी कुछ मध्ययुगीन चित्रों और यूएफओ देखे जाने की घटनाओं में कुछ धार्मिक प्रतीकों के बीच कथा समानताओं पर भी कमेंट किए हैं। तो आज हम कुछ यूएफओ में देखे जाने वाली कुछ घटना के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहली घटना है 25 जनवरी 1878, 25 जनवरी 1878। उस दिन डेनिश दैनिक खबर में एक आर्टिकल छपा था जिसमें जॉन मार्टिन नाम का एक किसान गुब्बारे से मिलती जुलती एक बड़ी काली सर्कुलर ऑब्जेक्ट को देखने की सूचना देता है, जो काफी तेज गति से उड़ती हुई नजर आती है। मार्टिन के अनुसार यह देखने में एक बड़ी तस्तरी यानी बड़ी प्लेट जैसी वस्तु थी। यहाँ किसी यूएफओ के संबंध में तस्तरी शब्द पहली बार इस्तेमाल किया गया था। उसी ईयर अप्रैल के मंथ में यूएसए में कई हिस्सों में इस तरह की रहस्यमयी विमान देखने की बातें सामने आती है। बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि उन्होंने इस पायलटों से भी बात की है। अगले 2 दशकों तक स्थानीय खबरों में अजनबी विमानों और रहस्यमय प्रकाश देखने की घटनाएं छपती रहीं, जिनका समापन 1897 में बड़े पैमाने पर दहशत के साथ हुआ। कुछ लोगों को डर था कि थॉमस एडिसन, जो उस समय अमेरिका के एक महान आविष्कारक और व्यवसायी थे, उन्होंने आर्टिफिशियल स्टार बनाया है जो देश के चारों ओर घूम सकता है, लेकिन एडिसन ने इसे पूरी तरह से फेक करार दिया। दूसरी घटना है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान प्रशांत और यूरोपीय थिएटर में एलाइड और एक्सिस पायलटों द्वारा कुछ गोल चमकते हुए रहस्यमय आग के गोले, जिन्हें फू फाइटर नाम दिया गया, देखने की सूचना दी गई। उस समय लोग इस घटना को शुक्र ग्रह यानी सेंट आल्मो, ऑक्सीजन की कमी से मति भ्रम, जर्मन गुप्त हथियार, इन सभी से जोड़कर देखने लगे। ईयर 1946 में इस तरह की अज्ञात हवाई वस्तुओं की 2000 सूचनाएं प्राप्त हुई, जो कि फ्रांस, पोर्तुगल, स्पेन, इटली और ग्रीस से अलग अलग रिपोर्टों के साथ थी। मुख्य रूप में स्वीडिश सेनानी स्कैंडिनेवियन राष्ट्रों पर देखने की थी। लोग इन अज्ञात वस्तुओं को रूसी वस्तुओं भी कहने लगे थे, क्योंकि यह सोचा गया कि संभवतः ये रहस्यमय वस्तुएं पकड़े गए जर्मन V1 और V2 रॉकेटों के रूसी परीक्षण थे। तीसरी घटना है ईयर 1947 में यूएफओ देखने जाने का सबसे बड़ा दावा एक अमेरिकी बिजनेसमैन केनेथ आर्नोल्ड द्वारा किया गया, जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। आर्नोल्ड के अनुसार जब वो अपना छोटा जहाज उड़ा रहे थे, तब उनकी नजर तेज गति से उड़ने वाली 9 मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स पर पड़ी, जो एक ग्रुप में थी। ये सभी अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स वाशिंगटन के माउंट रेनियर के आसपास उड़ रही थी, जिनकी गति लगभग 1000 माइल्स पर आवर की थी। वो कुछ इस तरह से चल रही थी जैसे कोई तस्तरी पानी पर कूदते हुए आगे बढ़ रही हो। चौथी घटना है ईयर 1952 की भीषण गर्मी में वाशिंगटन डीसी के राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नजदीक रडार और नग्न आंखों से कुछ मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट की श्रृंखला में मौजूदगी का एहसास हुआ। हालांकि इस घटना को शहर में हवा पर टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण होना बताया गया, लेकिन हर कोई इस एक्सप्लेनेशन से सहमत नहीं था। इसके बाद यूएफओ देखे जाने की अनेक सूचनाएं प्राप्त हुई, जो रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंच गई थी। यूएफओ के बारे में पूरी जानकारी जानने के बाद पता चलता है कि आज तक यूएफओ से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस साइंटिस्टों के पास नहीं है। हालांकि कुछ साइंटिस्टों को इनके होने की उम्मीद अभी भी है और इनकी जांच अभी भी कर रहे हैं। इसलिए यूएफओ के अस्तित्व के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ कहना अभी संभव नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो पे एक लाइक कर दें और ऐसे और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।